तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड जीके के कुछ MCQs हैं, तो उनको हम यहाँ पे आज कवर करेंगे। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, किस स्थल के शैल चित्रों में नीले रंग का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हुडली में। ठीक है, हुडली में जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं इनमें नीले रंग का प्रयोग किया गया है। और हुडली कहाँ है, तो ये उत्तरकाशी के पुरोला के पास स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, राज्य में पुरातात्विक खोज के जन्मदाता किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है विलियम जोरी हैनवुड को। पुरातात्विक जो स्रोत थे, ठीक है, कौन कौन से हैं पुरातात्विक स्रोत, जैसे कि ओखल या कफमार्क्स इसको कहा गया है। ठीक है, ओखल या उखलियारू भी इसको कहा जाता है। तो इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो हैनवुड ने ही की थी। ठीक है, कब की थी, तो 1856 में इन्होंने की थी। इसके अलावा ताम्र जो उपकरण होते हैं, महापाषाण, सावधान, तो ये जो सभी थे ये यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत है। तो यहाँ पे देखते हैं इसके डिटेल्स, कुछ यहाँ पे नोट्स हैं। तो 1856 में सर्वप्रथम चंपावत के देवी धुरा से कफमा की खोज किसने की थी, तो हैनवुड ने की थी। यह राज्य की पहली पुरातात्विक खोज मानी जाती है और इस खोज का उल्लेख हैनवुड ने अपनी पुस्तक में किया है। कौन सी पुस्तक है उनकी, इनकी पुस्तक का नाम है यहाँ पे एडिनबर्ग न्यू फिलोसफिकल जर्नल्स। ठीक है, तो इस पुस्तक में उल्लेख है इस बात का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, द्वारहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के समीप कफमार्क्स की खोज कारनाग द्वारा किस वर्ष की गई थी। तो चंद्रेश्वर मंदिर के समीप कफमार्क्स खोज किसने की थी, तो ये यहाँ पे की है रिवेट कारनाग ने। ठीक है, कब इन्होंने की थी, तो 1877 में इन्होंने कफमार्क्स की खोज की है और करीबन करीबन इन्होंने यहाँ पे 200 कफमार्क्स ढूंढे हैं। ठीक है, यहाँ इसने महासम संस्कृति के लगभग 200 कफमार्क्स खोजे हैं जो कि 12 पंक्तियों में है। ठीक है, और इन कफमार्क्स का जो उल्लेख है इनकी जो पुस्तक है जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल। ठीक है, तो इसमें इन्होंने अपने इस बात का यहाँ पे उल्लेख किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ के बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियां किस वर्ष प्राप्त हुई हैं, तो ये हुई हैं 1989 में। ठीक है, इसके अलावा 1999 में पिथौरागढ़ के नैनीताल से यहाँ से 5 मानव आकृतियों की खोज की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड के अधिकांश किस प्रकार के मृदभांड पाए गए हैं। ठीक है, उत्तराखंड में अधिकांश किस प्रकार के मृदभांड पाए गए हैं, तो चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, तो ये ज़्यादातर जो हैं टिहरी, थापली और उत्तरकाशी की पुरोला से ये प्राप्त हुए हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे जो है, तो मृदभांड, ठीक है, मिट्टी से बने बर्तनों व अन्य वस्तुओं को कहा जाता है। मृदभांड किसे कहते हैं, तो मिट्टी के जो बने बर्तन होते हैं या कुछ अन्य जो वस्तुएं होती हैं उनको यहाँ पे मृदभांड कहा जाता है। इन्हें आमतौर पर मिट्टी के आकार देकर और फिर आग में पकाकर बनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मृदभांड का उपयोग प्राचीन काल से ही भोजन पकाने, पानी रखने, अनाज रखने, सजावट के लिए किया जाता था और राज्य में अधिकांश चित्रित धूसर मृदभांड पाए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, जॉन फॉरेस्ट द्वारा कालसी अभिलेख की खोज कब की गई थी। तो कालसी अभिलेख की खोज कब हुई थी, 1860 में। किसने की थी, जॉन फॉरेस्ट के द्वारा। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे ये जो अशोक का अभिलेख है, ठीक है, इसकी खोज जो ये अभिलेख है ये 257 ईसा पूर्व का ये अभिलेख है। ठीक है, इसकी खोज 1860 में जॉन फॉरेस्ट ने की थी। अगर यहाँ पे लिपि की बात करते हैं तो ब्राह्मी व प्राकृत लिपि का इसमें प्रयोग हुआ है। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये टोंस व यमुना नदी के संगम, ठीक है, देहरादून में ये स्थित है। यहाँ पे यहाँ के जो लोग थे उनको यहाँ पे पुलिंद या अपरांत शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो हेनस्यांग थे इन्होंने कालसी को शुद्ध नगर ये कहता है। ठीक है, इसमें अशोक ने घोषणा की है कि उसने मनुष्य व पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था कर दी है और हिंसा न कर अहिंसा अपनाने की अपील की है। इसमें यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद शब्द
कहा है और इस क्षेत्र के लिए इन्होंने अपरांत शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के किस पर्व में उत्तर कुरु व दक्षिण कुरु का वर्णन मिलता है? तो उत्तर कुरु और दक्षिण कुरु का वर्णन महाभारत के किस पर्व में मिलता है? तो ये मिलता है आदि पर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत के सुबाहुपुर की पहचान वर्तमान किस स्थान से की जाती है? तो वर्तमान का जो ये श्रीनगर है, ठीक है। कुनिंद राजा सुबाहु का उल्लेख महाभारत के 3 पर्वों में मिला है। एक तो है यहाँ पे सभा पर्व, एक है यहाँ पे भीष्म पर्व और तीसरा है यहाँ पे वन पर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वंश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत उनकी मुद्राएं हैं? तो ये है यहाँ पे कुनिंद वंश। देखो अब यहाँ पे देखते हैं जो उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे 3 भागों में इसको विभक्त किया गया है उत्तराखंड का ऐतिहासिक काल। एक यहाँ पे है प्राचीन काल, दूसरा है यहाँ पे मध्यकाल, ठीक है। मध्यकाल, पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा है यहाँ पे आधुनिक काल, ठीक है। तो जो यहाँ पे प्राचीन काल था, प्राचीन काल में कुनिंद वंश, शक, कुषाण और कार्तिकेयपुर था, ठीक है। मध्य काल की अगर बात करते हैं तो इसमें कत्यूरी वंश, पवार वंश, चंद वंश और गोरखा शासन। और जो आधुनिक काल था इसमें ब्रिटिश शासन, स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, आंदोलन जो यहाँ पे है उत्तराखंड पृथक आंदोलन, ठीक है। तो इनके अंतर्गत यहाँ पे ये आते थे। जो यहाँ पे प्राचीन काल था तो इस यहाँ पे कुनिंद जो थे, शक थे, कुषाण थे, कार्तिकेयपुर जो वंश था, तो इन राजवंशों के बीच यहाँ पे बहुत से शासकों ने शासन किया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे योध्या आए, पर्वतीय कुनिंद आए, ब्रह्मपुर राज्य आया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि किस वंश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत उनकी मुद्राएं हैं? तो ये है यहाँ पे कुनिंद वंश। जो यहाँ पे कुनिंद वंश है तो कुनिंदों का यहाँ पे शासन व्यास नदी से लेके गंगा अलकनंदा तक इनका यहाँ पे शासन रहा है। जो यहाँ पे प्रसिद्ध भूगोलविद टॉलमी थे तो इन्होंने कुनिंदों को कुनिंदस्य कहा है, ठीक है। और पाणिनि व कौटिल्य ने कुनिंदों को कुलन तथा कुलिंद शब्द का इनका प्रयोग किया है, ठीक है। जो कुनिंद जाति थी तो उत्तराखंड में शासन करने वाली ये पहली राजनीतिक शक्ति थी। प्रारंभ में जो कुनिंद थे तो कुनिंद जाति मौर्यों के अधीन थी, ठीक है। कुनिंद वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था यहाँ पे अमोघभूति। अब यहाँ पे जो कुनिंद थे, ठीक है, ये मौर्यों के अधीन थे और मौर्य वंश का जो सबसे महान शासक था अशोक महान, ठीक है। तो अशोक की शिलालेख में जो शिलालेख है कालसी में, ठीक है, तो इसमें कुनिंदों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कुनिंद शासक अमोघभूति की मुद्राएं किसकी बनी होती थी? तो ये बनी होती थी यहाँ पे रजत व ताम्र की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कुनिंद मुद्राएं थी, ठीक है, कुनिंद मुद्राओं के प्रकार कितने प्रकार की थी? तो ये 3 प्रकार की थी, ठीक है। एक था यहाँ पे अमोघभूति मुद्राएं, दूसरा था यहाँ पे अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं और तीसरा था यहाँ पे चित्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। जो यहाँ पे अमोघभूति मुद्राएं थी तो वो यहाँ पे रजत यानी कि चांदी की ये मुद्राएं होती थी और ताम्र प्रकार की मुद्राएं होती थी। इन मुद्राओं की विशेषता क्या थी? तो इन रजत मुद्राओं के पूर्व भाग में दुहिस्ता देवी व उसके दाहिने और देवी को देखता हुआ एक मृग यहाँ पे अंकित था और पृष्ठभाग में एक वृक्ष था जिसमें स्वास्तिक व नीचे नदी अथवा नाग के समान प्रतीक है, ठीक है। और चारों ओर मुद्रा लेख था। जो लेख था वो ब्राह्मी लिपि में मुद्रा लेख था जिसमें लिखा था कि राजा कुनिंदस अमोघभूति महरजस अंकित, ठीक है। ये इसमें अंकित था, कुनिंदस से अमोघभूति महरजस, ये इस लेख में अंकित था ब्राह्मी लिपि में, ठीक है। तो इसके यहाँ पे देखते हैं कि अमोघभूति कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। सर्वाधिक मुद्राएं इसी की यहाँ पे प्राप्त थी। इनकी मुद्राएं ताम्र व रजत धातु की बनी होती थी। लिपि इनमें ब्राह्मी व ख्रोष्ट लिपि थी और मुद्राओं पर अंकन देवी व मृग का, ठीक है, जो अंकन था देवी और मृग का अंकन था। एकमात्र कुनिंद जिसकी मुद्राओं में महाराज लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, कुनिंदों को अल्मोड़ा से मिली 4 मुद्राएं वर्तमान में कहाँ रखी है? तो दूसरी जो इनकी मुद्रा थी वो थी यहाँ पे अल्मोड़ा प्रकार की। तो इसमें क्वेश्चन है कि कुनिंदों की अल्मोड़ा से मिली 4 मुद्राएं वर्तमान में कहाँ रखी गई हैं? तो ये रखी गई हैं ब्रिटिश संग्रहालय में, ठीक है, लंदन में रखी गई है। अब यहाँ पे देखते हैं नोट्स।
जो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं जो बनी है तो ताम्र की और लिपि, इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में कुनिंद वंश के 8 राजाओं की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, उनके नाम इन मुद्राओं पे अंकित हैं। ठीक है, ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में ये रखी गई हैं। तो यहाँ पे लंदन में रखी गई मुद्राएं हैं, तो इनमें लिखे गए राजाओं के जो नाम थे। ठीक है, तो एक था यहाँ पे मगभद्द, शिवदत्त, हरिदत्त और शिवपालित, ये यहाँ पे राजाओं के नाम हैं और वर्तमान ये मुद्राएं ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्रेश्वर, देखो यहाँ पे एक छत्रेश्वर है या इसको चित्रेश्वर भी कहा गया है। ठीक है, चित्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं का संबंध किस वंश से माना जाता है? तो ये कुनिंद वंश है। ठीक है, कुनिंद वंश की जो मुद्राएं थी 3 प्रकार की थी, चित्रेश्वर या छत्रेश्वर। ठीक है, अल्मोड़ा प्रकार की और अमोघभूति मुद्राएं थी। कुनिंदों के मैदानी भागों में किसने यहाँ पे अधिकार कर लिया था? इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शकों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था सीलवर्मन ने। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्तुति में गढ़वाल कुमाऊं को क्या कहा गया है? तो ये कहा गया है कृतपुर, तो कीर्तपुर यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजकुमारी ईश्वरा के लाखा मंडल प्रस्तुति से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है यहाँ पे यदु वंश की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है गोपेश्वर त्रिशूल लेख में कितने नाग राजाओं के नाम है? तो वो है यहाँ पे 2। ठीक है, 2 नाग राजाओं के नाम है। एक है यहाँ पे गणपति नाग जो कि 6वीं शताब्दी के हैं और एक थे यहाँ पे अशोक चल। ठीक है, इन दोनों का नाम यहाँ पे गोपेश्वर त्रिशूल लेख में अंकित है। यहाँ पे नागवंशी जो राजाएं थे, तो जैसे कि एक था यहाँ पे पतिनाग, एक था यहाँ पे स्कंदनाग, बेभुनाग और अंशुनाग। ठीक है, इनका यहाँ पे नाम उल्लेख है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है धारसिल शिलालेख का संबंध किस वंश से है? तो ये है पंवार वंश से। ठीक है, धारसिल शिलालेख रुद्रप्रयाग से ये मिला है और इस शिलालेख में अनंतपाल, जो ये धारसिल शिलालेख है किसका है? तो ये अनंतपाल द्वितीय का है। गढ़वाल क्षेत्र का सबसे प्राचीनतम अभिलेख इसको यहाँ पे माना जाता है। तो ये थे यहाँ पे आज के क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।